केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के जोधपुर में बूथ अध्यक्ष संकल्प महासम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान अमित शाह ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के बहाने राहुल गांधी पर हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी विदेशी टी शर्ट पहनकर भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं। अमित शाह ने कहा कि मैं राहुल गांधी और कांग्रेसियों को उनका संसद का एक भाषण याद दिलाता हूँ। राहुल बाबा ने कहा था कि भारत राष्ट्र है ही नहीं, ये तो वो राष्ट्र है जिसके लिए लाखों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी। राहुल भारत जोड़ने निकले हैं। मुझे लगता है कि उनको पहले भारत का इतिहास पढ़ना चाहिए। भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले हैं। विदेशी जर्सी पहनकर, विदेशी टी शर्ट पहनकर भारत जोड़ने निकले हैं। मित्रों, मैं उनको और कांग्रेसियों को उनका संसद का भारत भाषण का एक वाक्य याद कराता हूं, भारत राष्ट्र है ही नहीं। अरे राहुल बाबा, किस किताब में पढ़े हो कि राहुल बाबा भारत जोड़ने निकले हैं? मुझे लगता है कि उनको भारत का इतिहास पढ़ने की जरूरत है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने तमिलनाडु के कन्याकुमारी में 9 सितंबर को पादरी जॉर्ज पोन्नैया से मुलाकात की। इसको लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। वीडियो में पादरी पोन्नैया राहुल गांधी को यीशु मसीह के बारे में समझाते नजर आ रहे हैं। पोन्नैया राहुल गांधी को बता रहे हैं कि जीसस क्राइस्ट ही एकमात्र वास्तविक भगवान है, कोई शक्ति, देवी या देवता भगवान नहीं है। ये वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी ने राहुल गांधी पर हिंदू धर्म के अपमान का आरोप लगाया है। पहले भी ऐसे कई मौके आए हैं जिन मौकों पर कांग्रेस पार्टी, सोनिया जी और राहुल जी ने हिंदू धर्म के खिलाफ एक तरह से अशोभनीय बातों को बोला है, चाहे वो भगवान राम के विषय में सबूत मांगने की बात हो, भगवान राम को नकारने का विषय हो, या आज मां शक्ति का विषय हो। कोलकाता के गार्डन रीच इलाके में प्रवर्तन निदेशालय ने शनिवार को बड़ी कार्रवाई की। जानकारी के मुताबिक छापा एक कारोबारी के घर पर पड़ा। इस दौरान 17 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ, जिसे गिनने के लिए 8 मशीनें लगानी पड़ी। ईडी की कार्रवाई कोलकाता में 6 ठिकानों पर हुई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल शूटर को नेपाल से गिरफ्तार किया। इस ऑपरेशन में दिल्ली पुलिस के साथ पंजाब पुलिस की स्पेशल सेल भी शामिल रही। पुलिस ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के कुख्यात शार्प शूटर दीपक मुंडी, कपिल पंडित और राजेंद्र को गिरफ्तार किया। दीपक मुंडी सिद्धू मूसेवाला के मर्डर केस में वांटेड था। लखनऊ में समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर लगाए गए पोस्टर पर सियासी चर्चा जारी है। पोस्टर में नीतीश कुमार और अखिलेश यादव की तस्वीर के साथ लिखा है, यूपी प्लस बिहार गई मोदी सरकार। इस पोस्टर को समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने लगवाया है। कुछ ही दिन पहले बिहार में सत्ता बदलने के ठीक बाद नीतीश कुमार को लेकर पटना में लगाए गए पोस्टर चर्चित हुए थे। उधर लखनऊ में लगे पोस्टर पर तंज कसते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने बताया। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्ष को एकजुट करने में जुटे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा हमला बोला। ओवैसी ने नीतीश कुमार की दावेदारी को इशारों में खारिज करते हुए कहा कि 2002 गुजरात दंगों के दौरान नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे। एआईएमआईएम प्रमुख ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर भी ये कहकर निशाना साधा कि वो एनडीए के साथ रह चुकी हैं और आरएसएस की तारीफ भी की है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे को लेकर सवाल खड़े किए। उन्होंने आज तक से बातचीत में कहा कि 4 नेताओं से मिलने से, उनके साथ चाय पीने से जनता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस मुलाकात से आपके चुनाव लड़ने की क्षमता, आपकी विश्वसनीयता या एक नया नैरेटिव बनाने के संदर्भ में क्या फर्क पड़ेगा। प्रशांत किशोर ने बिहार में नीतीश का बीजेपी को छोड़कर महागठबंधन में जाने को लेकर कहा कि ये राज्य आधारित घटना है, इसका दूसरे राज्यों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। फेविकॉल वालों को ऐड का ब्रांड एम्बेसडर अब नीतीश कुमार को बना लेना चाहिए। इससे बेहतर कोई उपाय नहीं है। अपना कुर्सी पर फेविकॉल लगाकर चिपके हुए हैं, जिसको उलटना है, पलटना है, जो भी करना है। फेविकॉल का ब्रांड एम्बेसडर, मुझे लोग कहते हैं कि थोड़ी ब्रांडिंग की समझ है, जो मैं काम करता था। फेविकॉल के ऑनर्स अगर हमको मिलते, ब्रांड मैनेजर मिलते, तो मैं उनको कहता, भैया नीतीश कुमार को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाओ। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को लेकर बड़ा बयान दिया। नाना पटोले ने कहा कि बीजेपी में नितिन गडकरी नाराज चल रहे हैं।
और वहाँ जो हालात हैं वो ठीक नहीं है। हम उन्हें बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आने का आमंत्रण देते हैं। वो हमारे साथ हैं, हम उनका समर्थन करेंगे। पटोले ने यह भी कहा कि वो जल्द ही गडकरी से मिलेंगे। नाना पटोले ने कहा कि कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है, इसमें किसी भी पदाधिकारी नेता को बोलने का पूरा अधिकार है, लेकिन बीजेपी में ऐसा नहीं है। जम्मू में गुपकार गठबंधन की मीटिंग हुई। इस बैठक में फारूक अब्दुल्ला ने सवाल उठाते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में बाहरी लोगों को वोटिंग का अधिकार वो नहीं चाहते हैं। फारूक अब्दुल्ला ने पीएम मोदी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम ने दिल्ली की दूरी और दिल की दूरी को मिटाने की बात कही थी, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। इस मीटिंग में महबूबा मुफ्ती, यूसुफ तारिगामी, उमर अब्दुल्ला समेत कई दिग्गज नेता शामिल हुए। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे 2 दिनों के लद्दाख दौरे पर हैं। इस दौरे के दौरान सैन्य अभ्यास को सेना प्रमुख ने करीब से देखा। ऑपरेशन की तैयारियों और मौजूदा सुरक्षा स्थिति का भी आर्मी चीफ ने जायजा लिया। इस बीच गोगरा हॉट स्प्रिंग्स इलाके के पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से भारतीय और चीनी सेना के हटने का सिलसिला जारी है। सोमवार तक ये प्रक्रिया पूरी तरह से पूरी हो जाएगी। लखनऊ के हनुमान मंदिर का शुद्धिकरण किया गया। मंत्रोच्चारण के साथ गंगाजल से शुद्धिकरण किया गया। 2 दिन पहले मंदिर में तौफीक नाम के शख्स ने वेशभूषा बदलकर मंदिर में तोड़फोड़ करने की कोशिश की थी, जिसके बाद तनाव फैल गया। इस मामले में पुलिस ने तौफीक को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं तौफीक के साथ ही इमरान को हिरासत में लिया है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में डीआईजी का बड़ा फैसला है। बच्चा चोरी की अफवाह के बढ़ने पर हर दिन अज्ञात लोगों के साथ मारपीट की घटना सामने आ रही है। इन्हीं अफवाह के चलते एक गांव में युवक को ग्रामीणों ने बच्चा चोर समझकर पेड़ से बांधकर जमकर पीटा था। इसके चलते मारपीट करने वाले लोगों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। पानीपत के गढ़ी गांव में मानसिक रूप से कमजोर पति ने पत्नी के सिर में पेचकस घोंपकर हत्या कर दी। आरोपी पति समरा के भाई दिलशाद ने बताया कि उसका भाई समरा एक हादसे के बाद कभी कभी अचानक अपनी याददाश्त खो देता था, जिसके बाद समरा और उसकी पत्नी में विवाद हो गया और इसके चलते गुस्साए पति ने पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस फरार पति की खोज में जुट गई है। झारखंड के रामगढ़ जिले में बड़ी बहन ने छोटे भाई की बेरहमी से हत्या कर दी। दरअसल हत्या करने के बाद महिला ने शव को घर में ही दफना दिया था। 1.5 महीने के बाद हुए इस खुलासे में पुलिस ने महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। हालांकि हत्या के कारणों का अभी भी खुलासा नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में 8 लोगों के खिलाफ दुष्कर्म और देह व्यापार का मामला दर्ज किया गया। दरअसल पीड़िता ने पुलिस को आपबीती बताकर कई बातों से पर्दाफाश किया। 2 साल पहले जब पीड़िता 16 साल की थी, तब उसे बरेली निवासी नजरी और खुशबू बहला फुसलाकर अपने साथ दिल्ली ले गए थे, जहां पर उसका सौदा किया गया और उसे बदायूं भेज दिया गया, जहां उसके साथ और भी कई लड़कियां बंद थी। महिला के अनुसार उसे ड्रग्स देकर उसके साथ दुष्कर्म किया जाता था। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। महाराष्ट्र के ठाणे में शराब पीने के बाद 2 वेटरों में मामूली बात को लेकर बहस हुई। बहस हाथापाई में बदल गई। दरअसल होटल दोपहर 1 बजे बंद हो जाता था और शाम 6 बजे फिर से खुलता है। इस दौरान इन दोनों ने शराब पी और मारपीट शुरू हो गई। घटना में एक वेटर की मौत हो गई, वहीं दूसरे की हालत गंभीर बनी हुई है। पिथौरागढ़ के धारचूला में बादल फटने से भारी तबाही मची है। सबसे ज्यादा असर खोतिला इलाके में हुआ है, जहां नदी की तेज धार में पूरी इमारत भर भर आकर गिर गई। पानी की तेज रफ्तार के आगे जो कुछ आया सब बह गया। धारचूला में बादल फटने की वजह से एक महिला की मौत हो गई, जबकि कुछ लोगों के घायल होने की खबर आ रही है। 50 से अधिक घरों में मलबा और पानी भर गया है। नेपाल की ओर से आने वाली काली नदी का जलस्तर बढ़ने से कई जेसीबी मशीनें भी सैलाब में डूब गईं। बागेश्वर के कपकोट में जबरदस्त बारिश और लैंडस्लाइड की खबर है। लैंडस्लाइड की वजह से कई जगहों पर सड़क बंद हो गई है। बारिश की वजह से सरयू नदी में भी सैलाब आ गया है। जखेड़ा पेयजल योजना और कपकोट हरसिला पेयजल योजना को भी बारिश से नुकसान हुआ है।